आज हमारे हर यूथ के पास, हर यंगस्टर्स के पास इतना ज़्यादा पोटेंशियल है कि वो ज़िंदगी में चाहे जो कर सकता है, लेकिन वो अपनी राह से भटका हुआ है। और गलती उसकी भी नहीं है, उसे सही मार्गदर्शन नहीं मिला है। उसको किस तरह से पढ़ना चाहिए था, जीवन में कौन सा कोर्स चूज करना चाहिए था, उसे क्या बनना चाहिए था, हमने उसको एक टास्क ओरिएंटेड बना दिया है, जबकि हमें उसे आउटकम ओरिएंटेड यानी रिजल्ट ओरिएंटेड बनाना था। दोस्तों, कितना कुछ गड़बड़ होकर रखा ना लाइफ में। हर बच्चा नीरज चोपड़ा बन सकता है, हर बच्चा ओलंपिक में गेम्स जीत सकता है, या गेम्स ना जीते तो हर बच्चा पढ़ाई में बहुत कुछ अचीव कर सकता है। लेकिन लोगों ने उसको ना इतना ज्यादा ट्रांसफॉर्म कर दिया है अपने तरीके से कि बच्चा कुछ हासिल नहीं कर पा रहा है। दोस्तों, मेरा नाम है सतीश सोनी और मैं एक बिजनेसमैन हूं, एक लेखक हूं। मैंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है खुद को कैसे जाने, और मेरा एक बिजनेस है, मेरी कंपनी का नाम है एडवन फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड। मेरी एज 28 साल की उम्र में मैंने ये सारे काम किए हैं। और ऐसा नहीं कि ये सारे भटकाव मैंने नहीं देखे, मैंने अपनी जिंदगी में इससे ज्यादा फेस किए हुए हैं। जितना एक यूथ फेस करता है उससे ज्यादा ये फेस कर कर इस मुकाम तक आज मैं पहुंचा हूं। तब एक लेखक होने के नाते, एक ट्रेनर होने के नाते, एक लाइफ कोच होने के नाते मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने यूथ को कुछ ऐसा दूं जिससे उसकी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। दोस्तों, इस कोर्स की दो ही शर्तें हैं, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। मेरे लिए पहली शर्त यह है कि मैं जो भी आपको दूंगा दिल से दूंगा। आपके लिए शर्त है कि आप जो भी सीख रहे होंगे पूरे दिल से सीख रहे होंगे, क्योंकि इस कोर्स को करने के बाद आपकी लाइफ में एकदम एक अचानक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा और आपकी लाइफ पूरी तरीके से पिछले ट्रैक से चेंज हो जाएगी। और ये कोई मोटिवेशन में नहीं देने वाला हूं मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल और सैद्धांतिक चीजें बताने वाला हूं, जिन चीजों के ऊपर पहले इस यूनिवर्स के अंदर काम हो चुका है, जो बहुत ज्यादा साइंटिफिक है, जो ब्रेन टेक्नोलॉजी के आधार पर बेस्ड है। उन चीजों के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस यूनिक कोर्स की, जिसका नाम है यूथ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम। दोस्तों, यहां से इस कोर्स की शुरुआत होती है कि जब भी हम किसी को कुछ नया सिखाते हैं तो उस इंसान के पास बहुत पुराने बिलीफ पड़े होते हैं, यानी उसके कुछ विश्वास पड़े हुए होते हैं जिसके आधार पर वो काम करता है। आपने रोड पर कोई घटना देखी, अब आप उस घटना पर रिस्पॉन्स कैसे करेंगे जैसा आप बचपन से करते आ रहे हैं। आप हर घटना पे लगभग लगभग एक जैसा रिस्पॉन्स करते हैं। इसका मतलब आपके दिमाग में बहुत सारा पैटर्न पहले से पड़ा हुआ है कि किस चीज पे क्या क्या रिएक्शन करना है। आप खुशी में एक अलग ही रिएक्शन करते हैं, आप दुख में एक अलग ही रिएक्शन करते हैं, यह आपका अपना पैटर्न है। लेकिन यहां पे मुझे आपको यह कोर्स सिखाने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा कि आपके जो कुछ गलत पैटर्न पड़े हुए हैं, सही पैटर्न की मैं बात नहीं कर रहा हूं, कुछ ऐसे पैटर्न पड़े हुए हैं जो वाकई ही आपके काम के नहीं हैं लेकिन दुनिया ने आपके ऊपर थोप दिए हैं। अगर वो पैटर्न मैं आपके माइंड से सबसे पहले रिमूव कर दूं, या वो चीजें मैं रिमूव कर दूं जो आपके काम की नहीं है। एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं कि जब हम किसी पात्र में कोई वस्तु डालते हैं, मान लीजिए कि किसी पात्र में हम दूध ही डालते हैं, तो पहले उस पात्र को अच्छे से साफ करते हैं। ऐसा ना हो कि उसमें पहले का कुछ हो और ऊपर से मैं दूध डाल दूं तो दूध भी खराब हो जाए। तो जो नॉलेज, जो ट्रांसफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं वो इतना दिल से है और इतना काम आपके लिए आएगा कि ये तो आपको पूरा कोर्स करने के बाद ही पता चलेगा। आपकी लाइफ पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन यानी चेंज हो चुकी होगी, जैसा कि कोर्स का नाम है। तो सबसे पहले इस अतीत के गार्बेज को खत्म करने के लिए, यानी जो आपकी पास्ट की जो मेमोरी है, जो आपके साथ एक पास्ट चल रहा है हमेशा, जिसमें कि आपको कहीं पेन हुआ है, कहीं धोखा मिला है, कहीं पे आपका ब्रेकअप हुआ है, कहीं बिजनेस में आप असफल हुए हो, या रिश्तों में कहीं आपके साथ कुछ ऐसा हुआ हो जो नहीं होना चाहिए था। अब आपकी जिंदगी का जो पूरा पैटर्न बना हुआ है वो आप इस आधार पर लेकर चल रहे हैं। मुझे सबसे पहले आपकी जो पास्ट की पेनफुल मेमोरी को हटाना होगा। एक बार और ध्यान से सुनिए, मैं सबसे पहले आपके जीवन से आपकी पास्ट की पेनफुल मेमोरी को हटाने जा रहा हूं। अच्छी यादें नहीं हटा रहा हूं, जो पेनफुल मेमोरी है, जो आपको दिक्कत देती है, वो मैं सबसे पहले हटाने वाला हूं। तो हम इसके लिए अब एक्सरसाइज शुरू करेंगे। अब एक और नियम इसमें आता है कि हम पूरे कोर्स के दरमियान अपने कंधे और गर्दन को सीधा रखेंगे। कंधे और गर्दन को सीधा रखने का मतलब यह है कि आपके शरीर के अंदर 60 ट्रिलियन सेल्स और 80 बिलियन न्यूरॉन्स, ये दोनों एक्टिवेट होते हैं इस टाइम पे जब आप इस पोज में बैठे होते हैं। और जब आप इतने बेहतर पोज में होते हैं तो आपका दिमाग, आपका सबकॉन्शियसनेस माइंड चीजों को अच्छे से रिसीव और परसीव कर लेता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस यूनिक कोर्स की। सबसे पहले मैं आपको करा रहा हूं जिस एक्सरसाइज का पर्सनली मैंने नाम रखा है टीवी एक्सरसाइज। अब आप शुरू करते हैं इसको मेरे साथ। आप जहां भी बैठे हुए हैं एकांत में बैठ जाइए, थोड़ा पानी का एक गिलास अपने साथ रख लीजिए, थोड़ा पानी पी लीजिए। अब इसके बाद में आपको अपनी आंखें बंद करना है। गर्दन और
बैकबोन सीधा रखेंगे। आंखें बंद करिए सबसे पहले मेरे साथ में। मैं आंखें बंद नहीं करूंगा क्योंकि मैं आपको गाइड कर रहा हूँगा। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि आप जहां बैठे हुए वहां से इमेजिनेशन करिए कि आपके सामने कांच की दीवार बनी हुई है। इस कांच की दीवार के उस पार एक बेंच रखा हुआ है, एक बेंच जैसा आपके स्कूलों में हुआ करता था, वो बेंच रखा हुआ है। उस बेंच को महसूस कीजिए, वो बेंच किस तरह का है। वो बेंच मान लीजिए ब्राउन कलर का हो सकता है, येलो कलर का हो सकता है, उसको कोई भी एक कलर दे दीजिए। अब उस बेंच के ऊपर एक पुराने जमाने का टीवी देखिए, जैसे वीडियोकॉन के बड़े से टीवी पहले हुआ करते थे। उन बड़े से टीवी के अंदर आप दीवार के इस पार से उस टीवी को देख रहे हैं। आपके और टीवी के बीच में ग्लास वॉल लगा हुआ है। उस बेंच के ऊपर टीवी को रखा हुआ देखिए और इमेजिन कीजिए कि आपके हाथ में एक डिवाइन रिमोट है, यानी एक देवी शक्ति रिमोट है जो भगवान ने आपको दिया हुआ है। या मान लीजिए एक ऐसा रिमोट है जिससे आप जो टीवी में चल रहा है उसको डिलीट भी कर सकते हैं। दीवार के इस पार बैठे हुए, बीच में कांच का वॉल लगा हुआ है, उसके उस पार टेबल पर एक टीवी रखा हुआ है पुराने जमाने का। आपके पास में एक डिवाइन रिमोट है। अभी इस क्या करिए कि जो भी पेनफुल मेमोरी आपके दिमाग में है उसको याद कीजिए वो कहां पे है। अक्सर पेनफुल मेमोरी में आपको बता रहा हूं कि जो सबसे ज्यादा आपके लिए दर्ददायक मेमोरीज होती है वो सामने होती है, फ्रंट पे, यहाँ पे फ्रंट हेड पे होती है, या यहाँ कहीं पड़ी होगी, यहाँ कहीं भी होगी। जहां भी आपके पास की जो मेमोरी है उसको यहां से उठाकर उस टीवी के अंदर ट्रांसफॉर्म कर दीजिए। क्या आप कर पा रहे हैं इस चीज को? जब आप ऐसे नहीं कर पा रहे तो एक थ्रेड बांध दीजिए वहां से वहां तक, एक धागे के रूप में जो भी मेमोरी आपके पास है उसको टीवी तक पहुंचा दीजिए। जब आप टीवी तक पहुंचाएंगे, अब आप देख पा रहे हैं कि टीवी में वो मेमोरी चलने लगी है जो आपको पास्ट में दिक्कत देती है। टीवी का वॉल्यूम मानो कि 8 है। अब धीरे धीरे टीवी का वॉल्यूम आपके हाथ में जो डिवाइन रिमोट है उससे कम करिए। 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1। मानो आपने टीवी को बिल्कुल म्यूट कर दिया है। अब जो भी लोग उस घटना में थे उनके सिर्फ लिप्स सुनाए हुए दिखाई दे रहे हैं, लिप्स बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप कुछ सुन नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपने टीवी म्यूट कर दिया है। अब एक और बटन आप टीवी का दबाइए जिसमें कि वो सारे पिक्चर्स, वो घटनाएं, जो मूविंग घटनाएं जो वीडियोस के फॉर्मेट में थी, वो सब ब्लैक एंड व्हाइट हो गई, जैसे मानो 1980 का एक टीवी चल रहा हो। अभी धीरे धीरे उसको क्या करिए कि आपके हाथ में उस रिमोट के अंदर एक और बटन है जिससे आप इरेजर कर सकते हैं। या मानो आपके लेफ्ट हैंड में एक इरेजर है, रबड़ है। अब रबड़ से उन यादों को मिटाना शुरू कीजिए। अब धीरे धीरे आपने 1, 2, 3, 4, वहां जितने भी लोग थे उस टीवी के अंदर, आपने सबको रिमूव करना स्टार्ट कर दिया। आपने धीरे धीरे उन सारे लोगों को रिमूव करना स्टार्ट कर दिया। आपने धीरे धीरे उन सब लोगों को रिमूव करना स्टार्ट कर दिया। अब आप देखेंगे कि टीवी में जितने भी जो पुराने पिक्चर्स थे, जो यादें थी, जो पास्ट की पेनफुल यादें थी, दर्द कारक यादें थी, उनको आपने एक इरेजर से डिलीट कर दिया है। अब आप देखेंगे कि टीवी में कुछ भी नहीं, टीवी बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट जैसा हो चुका है। अब इसको क्या करिए कि जब आपने इतना सब कुछ कर दिया, अब इसको आप और इमेजिनेशन करिए कि टीवी को आपने बंद कर दिया और टीवी अचानक से उड़ता हुआ सूरज की तरफ जा रहा है। टीवी अचानक से उड़ता हुआ सूरज की तरफ जा रहा है तेजी से। टीवी अचानक से वहां से उड़ता हुआ टीवी बंद हो गया और सूरज की तरफ उड़ता हुआ टीवी जा रहा है। आपको दिखाई नहीं दे रहा और एकदम आप देखते हैं ऊपर तरफ, ऐसे करके देखिए ऊपर तरफ आप देखते हैं तो टीवी जैसे सर से सूरज से टकराकर ब्लास्ट हो गया, ऐसा टीवी वहां से खत्म हो गया, वहां नहीं है। वापिस से देखिए टीवी को इमेजिनेशन करता हुआ टीवी ऊपर जा रहा है, बाहर और ऊपर जा रहा है और ऊपर जा रहा है, टीवी ऊपर की ओर जाता जा रहा है और टीवी सूरज में जाते हुए ऐसे टीवी ब्लास्ट हो गया है। इस प्रोसेस को बार बार देखते हुए, जितनी बार आप देखेंगे उतना अच्छा रहेगा। अब वापिस धीरे धीरे अपने इमेजिनेशन में देखिए कि आप जिस बेंच पे रखी थी अभी वो बेंच खाली है। वो बेंच खाली है, वहां पर, वहां कोई टीवी नहीं है। जितनी भी यादें पुरानी थी वो उस टीवी के साथ में चली गई है। अगर आप इस एक्सरसाइज को एक बार में कर पा रहे हैं और आपकी जो यादें थी, यदि उस पुरानी यादों को मैं 10 नंबर दूं, 10 में से यदि एक बार एक्सरसाइज करने में आपको वो यादें 8 नंबर पाती है, यानी कि आप उससे धीरे धीरे रिलैक्सेशन हो रहे हैं। यदि वो यादें आप बोलते हैं कि सर मेरे पास 10 नंबर में दे रहा था उस याद को और अभी मेरे पास मात्र 5 नंबर यानी आधी बची हुई है, यदि वो लेस देन 5 है, 5 से कम है, तो वो आपको दिक्कत कभी नहीं देंगी। और यदि 5 से ज्यादा नंबर वो यादें ले रही है आपके माइंड में, तो इस टीवी एक्सरसाइज को बार बार रिपीट कीजिए।
जितनी अधिक बार आप रिपीट करेंगे आप पेनफुल मेमोरी को वहां से डिलीट कर पाएंगे। अच्छा, डिलीट करने का और दूसरा मैं ये भी तरीका बता रहा हूं कि आप चाहें तो रिमोट से उसको इरेज कर सकते हैं यानी मिटा सकते हैं, या दूसरा आप उसके ऊपर काला पेंट डाल सकते हैं। मान लीजिए आपने पुरानी जितनी भी यादें थी उसको टीवी के अंदर रखकर काला पेंट डाल दिया और झट से उसको सूरज के आकाश में उड़ते हुए देखा, टीवी ब्लास्ट हो गया, वहां कुछ नहीं, वहां से सब खत्म हो गया। दोस्तों, आपका जो पूरा वर्ल्ड है ना, जो पूरी दुनिया है, ये सिर्फ आपका इमेजिनेशन है, ये रियल नहीं है या लॉजिकल नहीं। रियल तो पहली बार हुआ था, रियल तो वो घटना जो कई साल पहले हुई थी उसको आज भी आपने अपने दिमाग में डाल के रखा है। रियल तो वो था, अभी तो सिर्फ उसका डिस्टोर्ट यानी तोड़ मरोड़ कर आपने रखा हुआ और वो आपको दिक्कत दे रहा है। दर्द थप्पड़ में नहीं है, अब उस वर्ड में है। जो वर्ड थप्पड़ नाम का वर्ड है उसके अंदर दर्द है बस, और कहीं दर्द नहीं। और ये दर्द आपको जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। तो मैंने आपके पात्र को आपको उसको बढ़िया सा क्लीन किया कि आपकी पुरानी यादें हटाकर जब आप अपना पास्ट को बिल्कुल क्लीन कर लोगे ना, तब आपको जिंदगी जीने का मजा आएगा और यहां से हम नई जर्नी शुरू करेंगे। इसको टीवी एक्सरसाइज बोलते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आप इसको कर पाने में सक्षम होंगे, आप पूरा समझ गए होंगे। यदि नहीं भी आपको समझ आ रहा है या कुछ मेरी टेक्निक्स या मेरी सहायता की जरूरत लगती है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिलेगा, मैं आपके साथ हूं। हम मिलके इसको मैं आपको जूम मीटिंग पे, वीडियो कॉलिंग पे आपको मैं करा सकता हूं। पहले आप इसे खुद से करने की कोशिश करें। कोर्स कंटिन्यू रहेगा, इसके और भी वीडियो, ये पहला पार्ट है, दूसरा तीसरा पार्ट इस तरह से आपके साथ में जुड़ते चले जाएंगे।